सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इथाइलिन इज केमिकली अ एल्कोहल, कीटोन, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, केमिकल फार्मूला, तो ये एक टाइप का क्या है, एल्कीन है, और एल्कीन बिलोंग करते हैं हाइड्रोकार्बन से, तो इथाइलिन भी हाइड्रोकार्बन हुआ। नाउ कोएंजाइम NAD+ इज डेराइव्ड फ्रॉम निकोटिनामाइड, राइबोफ्लेविन, थायमिन, पायरोडॉक्सिन। कोएंजाइम NAD+ जो होता है वो निकोटिनामाइड से डेराइव होता है, और ये इसकी डीनोवो सिंथेसिस भी होती है बाय द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम इज, तो हीम जो है ये साइटोक्रोम का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम, रुबिस्को, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, कैटालाइज, हेक्सोकाइनेज। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो एक टाइप का एलोस्टेरिक एंजाइम है, और एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जिनमें कैटालिटिक साइट के साथ साथ एलोस्टेरिक साइट भी होती है। एलोस्टेरिक साइट जो होती है वो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती है मॉड्यूलेटर के लिए। मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं वो में भी एक्टिवेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। अगर एक्टिवेटरी मॉड्यूलेटर बाइंड हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस कर देगा, और जो इनहिबिटरी मॉड्यूलेटर अगर बाइंड हुआ तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, रिड्यूस कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एल्कोलाइट्स आर केमिकली डेराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो अमाइनो एसिड से जो एल्कोलाइट्स होते हैं वो डेराइव होते हैं, और ये एल्कोलाइट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि प्लांट के डायरेक्ट ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं बल्कि इनडायरेक्ट ग्रोथ में उसकी हेल्प करते हैं। विच ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर ATP। तो ATP की रिक्वायर कहाँ होती है, जहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, और ये ट्रांसपोर्ट जो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्टिव का मतलब जहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, पैसिव का मतलब जहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग द कंसंट्रेशन होते हैं। ठीक, विच इज नॉट एट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा नहीं, एल्कोलाइट, टर्पिनोइड, फेनोलिक्स, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और जो एल्कोलाइट, टर्पिनोइड एंड फेनोलिक्स हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये प्लांट की डायरेक्ट ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C3, C4, CAM, बोथ B एंड C। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये क्या होता है, जब रुबिस्को एंजाइम अपनी कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी को छोड़कर ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर दे तो उसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये कैम प्लांट और C4 प्लांट्स में एब्सेंट होती है क्योंकि वहाँ पे कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर व्हेन एक्सपोज टू डे लेस देन क्रिटिकल पीरियड, डे मोर देन क्रिटिकल पीरियड, नाइट लॉन्गर देन डे, 12 आवर लाइट एंड 12 आवर डार्क। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा की लाइट चाहिए होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच मिनरल एक्टिवेट रुबिस्को, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक। तो मैग्नीशियम जो होता है एज अ को फैक्टर काम करता है रुबिस्को एंजाइम के लिए, जिसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है।